हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुजल सोनी क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 84। कार्यपत्रक को ही वर्कशीट कहते हैं। ओके बच्चों, ये हमारा छठी से लेकर 8वीं तक के सब्जी क्लास का है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम। ठीक है बच्चों, ये हमारा 10 तारीख का है। ठीक है, 10 अक्टूबर 2020। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 को 3 क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे पहले ये वाला क्वेश्चन है, फिर दूसरा यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कोई आपको जो यहाँ पे गायक है तो उसके बारे में हम लोग को कुछ लिखना है, वो उनका बायोग्राफी। तो हम लोग वो लिखेंगे बाद में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ ये जो पढ़ने के लिए दे रखा है ये वाला, तो इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ओके बच्चों, तो पढ़ते हैं कि क्या कह रखा है इसमें। तो देखिए, तो सबसे पहले कला जीवन का एक ऐसा तरीका है, कला जीवन का एक ऐसा तरीका है जो हमारे जीवन को सजाता है, संवारता है। ठीक है, कला एक ऐसा तरीका है जो हमारे जीवन को सजाता और संवारता है। ठीक है, कुछ प्रमुख कलाएं चित्रकला, गायन, वादन मतलब चित्रकला ड्राइंग बनाना, गायन गाना, वादन मतलब तबला वबला कुछ बजाना, ये सब। ओके बच्चों, राम राम। तो अभिनय मतलब एक्टिंग, ये सब सारी कलाएँ क्या होती है, एक कला होती है। तो क्या इसका मतलब होता है कि पाक कला आदि को आप तो जानते ही हैं, हम लोग जानते ही हैं इनके बारे में कि क्या होता है। गाना, नाचना, खेलना, ड्राइंग बनाना, तो ये सब हमारे जीवन में एक मन को जीवन में संस्कृति के अंग है। ये सब क्या है, हमारे संस्कृति के अंग है और ये हमारे जीवन और मन को रंगीन बनाता है। ठीक है बच्चों, तो ये नृत्य कला अभ्यास और मनोरंजन का एक तरीका है। ये हमारे क्या है बच्चों, मनोरंजन का एक तरीका है। हमें गाने सुनने में आनंद आता है, मज़ा आता है, मनोरंजन मिलता है। तो ये हमारे लिए क्या है, मनोरंजन का एक कला है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है क्या है, मनोरंजन का एक तरीका है। फिर भोजन पकाने की कला भी आपकी मम्मी के पास है, जो आपकी माँ भोजन पकाती है रसोई में। अगर ये ना हो तो हम लोग क्या हो जाएंगे, स्वादहीन हो जाएंगे, मतलब कुछ खा नहीं पाएंगे, पी नहीं पाएंगे, तो हम ना कोई टेस्ट बना पाएंगे। तो फिर ये हमारे लिए क्या है, ये भी एक कला है। तो यहाँ पे बहुत सारी कला होती है। तो इसी में बताया गया है कि हमारे जीवन में टोटल 64 कला होती है। पुराने ज़माने से बताई गई है कि हमारे जीवन में कितनी कलाएँ होती है, 64 मतलब 64 कलाएँ बताती जाती है पुराने ज़माने से, प्राचीन काल में। ठीक है, प्राचीन काल को ही पुराने समय कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बहुत सी जो कले हैं वो प्रगति पर चल रही है, नए नए कला आ रहे हैं। तो ये सब सारे इसमें बताया गया टॉपिक में। मैं इसमें ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल सही से आपको बस मैंने पढ़ के बता रखा है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं बस। अब उसके बाद मैं मेन टॉपिक आपको बता देता हूँ कि क्या है। जब शरीर में मन थक जाता है तो संगीत हमारे थकान को मिटाता है। ओके बच्चों, यहाँ पे लिख रखा है, जब मैं शरीर का मन थक जाता है तो क्या होता है, संगीत ही हमारे मन को थकान को मिटाता है। ठीक है, जब लोग प्रसन्न होते हैं तो गुनगुनाते हैं और नृत्य करने लगते हैं। मान लीजिए हम लोग बहुत खुश हैं तो हम लोग अपने मन में ही गाना गाने लगते हैं, कुछ सोचने लगते हैं, अपने मन के अंदर ही कुछ गाने के बारे में गुनगुनाने लगते हैं। तो वही बस इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे आपको यदि आप कुछ गाते हैं तो उसे रिकॉर्ड करके अपने स्कूल के ग्रुप में भेजिए। ठीक है, आप अगर गाते हैं तो स्कूल के ग्रुप में अपने भेज देना। तो उसके बाद अगर आपके स्कूल या आस पड़ोस में कोई भी जो आपके विचार से अच्छा चित्र बनाते हैं तो या गाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उनकी सूची बनाइए। तो कोई व्यक्ति है जो आपके आसपास पड़ोस में, आपका भाई हो, बहन हो, या फिर कोई पड़ोसी हो या दोस्त हो जो ड्राइंग बनाते हो अच्छा, या फिर गाना गाते हो, या कुछ और डांस बहुत बढ़िया करते हो, तो ये सब जहाँ कुछ करते हैं वो, तो उनके बारे में यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको उनके बारे में लिख देना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ आपको लिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे लिखना है। जैसे मान लीजिए लिख देना है कि मेरे पड़ोस में एक लड़का, या फिर मान लीजिए आप मेरा भाई है या फिर मेरा कोई दोस्त है, वो बहुत ही अच्छा गाना गाता है, बहुत ही अच्छा गाना गाता है, वो बहुत ही अच्छा गाना गाता है, इस तरह लिख सकते हैं। या फिर आप ये लिख सकते हैं, मेरे पड़ोस में एक लड़का है जो बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाता है, बहुत से लोगों की पेंटिंग बना सकता है बिल्कुल असली जैसी। तो यहाँ पे आप इस तरह का कुछ लिख सकते हैं। ओके बच्चों, बहुत ही बढ़िया से आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, कलाओं के क्षेत्र में सम्मान और करियर भी बन सकता है। लता मंगेशकर को आज कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है, यहाँ पे बताया गया। और
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को कौन भूल सकता है, ये भारत रत्न है। आप जितने गायक वादना नातेगना को जानते हैं उनकी सूची बनाइए और उनके बारे में लिखना है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो आप जिनको जानते हैं तो उनके बारे में सूची बना के आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ किन के बारे में। ओके बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे देखिए किनको मैं जानता हूँ। गायक है जो मोहम्मद रफ़ी, ये सब गायक है तो मैं इनके बारे में लिख रखा है मैंने। गायक मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, ये सब सारे के बारे में लिख रखा है यहाँ पे। सोनू निगम, ये सब देखिए बहुत सारे गायक यहाँ पे लिख रखे हैं। उसके बाद वादक पंडित शिव कुमार शर्मा, हरिप्रसाद, ठीक है, ये सब बहुत सारे वादक थे। उसके बाद थे नृत्य गान रुक्मिणी देवी, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मैंने लिख रखे हैं, आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये मैंने आपको बता दिया आपको कैसे लिखना है, यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों यहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था तो आपको यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं था, वो आपको मैं अब शो कर दे रहा हूँ। मुझे गाना गाना अच्छा लगता है क्योंकि मुझे यह खुशी मिलती है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आपके मन में क्या जुड़ा, आपको क्या अच्छा लगता है, तो आप सबसे पहला क्वेश्चन है उस पर आप ये लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला लाइन इस तरह लिख देना है, ठीक है बच्चों। फिर अब हम लोग देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। तो बच्चों आपको लास्ट क्वेश्चन में आपको एक गायक के बारे में कुछ लिखना था, उनका बायोग्राफी के बारे में, तो ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया, आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो लता मंगेशकर के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे शो कर दिया आपको, तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, वीडियो को पॉज करके देख के लिख सकते हो। ओके बच्चों, तो अगर आपको कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछना ना भूलिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे मज़ेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल पे सबसे पहले ही अपलोड कर दी जाती है वीडियोस, तो आप यहाँ से सबसे पहले देख सकते हो। ओके बच्चों, तो मैं आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3 बार में हो जाएगा आपको, देखिए एक बार में सबसे ऊपर आ जाएगा, ये देखिए एक बार में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। दूसरी बार में यहाँ से लेके यहाँ तक ले सकते हैं। तीसरी बार में ये पूरा ख़त्म, है 2 ही बार में हो जाएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ओके बच्चों, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए।